हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। ये है करेला, जिसे देखते ही लोगों के नाक बहुत सिकुड़ने लगते हैं, क्योंकि इसे खाना किसी को भी कितने लोगों को पसंद नहीं होता है। तो लेकिन आज हम इसे इस तरीके से बनाएंगे कि जो नहीं करेला खाते वो भी दोबारा तिबारा मांग करके खाएंगे, क्योंकि आज हम भरवा करेला बनाएंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले करेले को अच्छी तरह से धुल करके हम साफ़ कर लेंगे, साफ़ करके सुखा लेंगे बिल्कुल, जाकि इसमें कोई भी गंदगी ना रहे। अब अच्छी तरीके से धुल लेंगे, फिर इसे साइडों से इस तरह से कट करके बीच से हम इसे काट कर दो भाग करेंगे। आप चाहें तो खड़े करेले से भी इसे बना सकती हैं, बीच से चीरा लगा के स्टफिंग करके, लेकिन इस तरह से बनाने से जो है सर्व करने में आसानी होती है और फटाफट बन भी जाती है। तो सारे करेले को हम इस तरह से कट कर लेंगे बीच से। फिर इसके बीज को किसी चम्मच की मदद से हम बाहर निकाल लेंगे। आप करेला इस तरीके से लीजिए कि वो जो है हार्ड ना हो। जो अगर करेला हार्ड होता है तो उसके बीज बिल्कुल पके हुए लाल निकलते हैं। उस तरह से अगर वैसा बीज कोई भी निकले तो उसे आप साइड में रख दें, क्योंकि बीज को हम स्टफिंग में रखेंगे तो पके हुए बीज अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस तरह से चम्मच की मदद से हम इस सारे बीज को निकाल लेंगे। ये बहुत ही आसानी से निकल जाती है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और बिल्कुल अब खाली कर देंगे करेले को, जिससे स्टफिंग आसानी से अंदर तक भरे, और जब भर जाए, जब हम इसे खाएं तो हमें हर बाइट में स्टफिंग मिले। इस तरह से देखिए बिल्कुल खाली कर लेंगे और बीज को हम साइड में रखेंगे। फिर हम करेले को इस तरह से छील लेंगे। आप छिलके सहित भी बना सकते हैं, पर हमारे वहाँ करेले को छिलके ही बनाया जाता है, तो मैं उसी तरह से बनाऊँगी। तो सारे छिलके को हम हटा लेंगे। फिर इस तरह से ये देखिए कितने ऊपर से हल्का हल्का ही हम इसे छीलेंगे, बिल्कुल छील लेंगे। अब इस करेले को हम एक जाली वाले बर्तन में रखेंगे, इसे स्टीम करने के लिए। स्टीम करके बनाने से करेला ये होता है कि आप इसे 2-4 दिन तक जो है स्टोर भी कर सकती हैं। तो पहले करेले पे हम नमक की कोटिंग करेंगे, जिससे जब हम करेला जो अपना भरवा करेला जब हम बनाएं तो बाहर से ये हमें फीका फीका ना लगे, बाहर से भी हमें चटपटा ही लगे। तो एक भगोने में पानी गर्म होने के लिए पहले से ही रख दिया था। फिर इसमें हम अपने कोट किए हुए करेले को स्टीम होने के लिए रख देंगे। मीडियम आंच पे इसे हम 10 से 12 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। तो हम इसे साइड में रखते हैं स्टीम होने के लिए। तब तक इधर इसका एक मसाला तैयार करेंगे। तो एक पैन में हम इसमें 1 चम्मच सरसों का तेल डाला है मैंने। इसमें आप जो ऑयल खाती हो तो डालें, पर भरवा करेले की सब्ज़ी या भरवा करेला जो भी बनाए सरसों के तेल में ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो उसमें 2 चम्मच मूंगफली डाल के हम उसे भूनेंगे। मूंगफली हमारी जब भून जाए तो फिर इसमें हम 1 चम्मच खड़ा धनिया, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच सौंफ इसे भी डाल के बिल्कुल लो आंच पे हम भून लेंगे। मसाले को बिल्कुल लो आंच पे भुनेंगे, जिससे मसाले हमारे जले नहीं, केवल अच्छी तरह से भुने। इसमें जब एक सौंधी सी खुशबू आने लगे तो इसे मसालों को हम इस तरह से भून के इसे भी हम साइड में रखेंगे। बिल्कुल लो आंच पे ही मसालों को भुनेंगे। फिर इसमें हम 1 चम्मच सफ़ेद तिल डालेंगे। तिल डालने से एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और टेस्टी भी बन जाती है। अगर तिल आपके पास हो तो आप ज़रूर डालें, ना हो तो कोई बात नहीं। फिर इसमें हम उसे मसालों को साइड में कर देंगे। फिर हमने जो बीज निकाल के रखे थे करेले के, उसे भी हम इसमें 1-2 मिनट रख के भुनेंगे, जिससे इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। आज हम बिना लहसुन प्याज के ही इस भरवा करेले को बनाएंगे, तो आप इसे 2-3 दिन तक स्टोर भी कर सकती हैं। फिर इसमें हम 2 चम्मच गरी का बुरादा डालेंगे, या फिर आपके पास ताज़ा नारियल हो तो इसे भी खींच के डाल सकती हैं। फिर सारे मसालों को मिक्स करके हम फिर से 1 मिनट के लिए भून लेंगे बिल्कुल लो आंच पर। मसाले बिल्कुल जले नहीं, बिल्कुल सौंधी सौंधी खुशबू आने लगे। मसालों को साइड में रखेंगे ठंडा होने के लिए। तब तक हम करेले को देख लेते हैं। करेला भी हमारा बिल्कुल पक चुका है अच्छी तरीके से। इसे हमने करीब 90% तक इसे कुक कर लिया है। ये देखिए तोड़ के मैं आपको दिखाती हूँ। ये आसानी से टूटा है, तो इसका मतलब हमारा करेला पक चुका है। इसे हम साइड में रखते हैं ठंडा होने के लिए। बिल्कुल अच्छी तरीके से स्टीम हो चुकी है। इधर हमारा मसाला भी ठंडा हो चुका है, तो इसे मिक्सर जार में डालेंगे हम पीसने के लिए। फिर लेकिन इसमें हम कुछ और भी मसाले डालेंगे, जिससे बहुत ही चटपटा टेस्ट आए। तो आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच काश्मीरी मिर्च पाउडर, आधा चम्मच आमचूर पाउडर, आधा चम्मच किचन किंग मसाला डालेंगे, स्वादानुसार नमक डालेंगे। फिर एक छोटा टुकड़ा गुड़ का डालेंगे। इसमें गुड़ का टुकड़ा डालेंगे, जिससे इसमें खट्टा मीठा और तीखा फ्लेवरफुल हमारा स्टफिंग बन के तैयार होगा। फिर मिक्सर जार को रुक रुक के हम इसे पीसेंगे एक बार में। बहुत फाइन पेस्ट इसका हमें नहीं बनाना है। तो इस तरह से इसे हम दरदरा ही पीसेंगे। बहुत मोटा भी नहीं हो, बिल्कुल बारीक भी ना हो, बिल्कुल थोड़ा सा दरदरा ही हम इसे पीसेंगे, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। जब इसकी सारे फ्लेवर हमें जब हम लेते हैं हर बाइट तो उसमें हमें मिलती है। तो इधर हमारा करेला भी ठंडा हो चुका है। तो हम सारे मसालों को स्टफ़ कर लेंगे करेले में। बिल्कुल इस तरह से अच्छी तरह से दबा दबा के भरेंगे, ताकि हर बाइट में हमें स्टफिंग मिले जब हम इसे खाएं।
यकीन मानिए इस तरह से अगर आप भरवा करेला बनाती हैं तो जिन्हें करेला नहीं पसंद है, जो नहीं खाते, वो भी दोबारा तिबारा मांग के खाएंगे। इतनी टेस्टी और चटपटी बनती है। इस तरह से मसाले को हम बिल्कुल हाथों की मदद से दबा दबा के इसमें करेले में भरेंगे और ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा। इस तरह से देखिए सारे करेले को हम भर लेंगे और जो मसाला बचा उसे साइड में रखेंगे। इस तरह से सारी स्टफिंग को हमने भर लिया। फिर जिस पैन में हमने मसाला भुना था उसी पैन में 1 चम्मच फिर से हम सरसों का तेल डालेंगे और उसमें एक एक करके सारे करेले को हम डाल देंगे। ऐसे 2-3 मिनट तक हम अच्छे से फ्राई करेंगे। करेला हमारा पहले से ही पका हुआ है, हमें इसे सिर्फ क्रिस्पी करना है, तो उतना ही हम मीडियम आंच पे इसे अलट पलट के सेक लेंगे, जिससे ये बिल्कुल बाहर से जो है क्रिस्पी हो जाए, अंदर से सॉफ्ट ही होगा, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। और इस तरह से अगर भरवा करेला आप बनाती हैं तो सभी बहुत ही मन से खाएंगे। ऐसे फिर जो हमारे पास मसाला बचा था उसे भी हम ऊपर से डाल देंगे, जिससे ऊपर से भी इस पर मसालों की कोट हो जाएगी। तो ये करेला बहुत ही चटपटा, टेस्टी, खट्टा मीठा स्वाद वाला बनेगा, क्योंकि हमने अंदर से मसाला जो फिल किया है, ऊपर से भी मसालों की कोटिंग हो गई है। तो ये बहुत ही टेस्टी है। अगर रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार ज़रूर बताएं आपको कमेंट में कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। ऐसे आप दाल चावल पूड़ी पराठा किसी के भी साथ सर्व करें, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है।